नमस्कार। आज हम बात करेंगे सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी की। ये बात है भक्ति के साथ शक्ति की, शौर्य की, समर्पण की और एक परमात्मा के लिए समर्पित आत्म बलिदान की कथा। ऐसे एक संगठन के निर्माण की। उस समय 300 साल पहले की ये बात है। उस समय मुगल शासन था और शासक औरंगजेब, उनका बहुत त्रास था। सारी प्रजा उससे आतंकित थी क्योंकि वो कट्टर था और कट्टरता से जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कर रहा था। हिंदुस्तान में हिंदू धर्म स्थानों को तोड़ रहा था। लोगों को धर्म रूपांतरण करो या तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। हजारों लोगों को धर्म परिवर्तित कर दिए थे और हजारों लोगों को मार डाला था। यहाँ तक कि महिलाएं और बच्चे भी सुरक्षित नहीं थे। प्रजा त्रस्त थी, भयग्रस्त थी। उस समय गुरु गोविंद सिंह जी ने विचार किया कि इस समय सिर्फ माला से काम नहीं चलेगा, साथ में भाला भी चाहिए। भक्ति के साथ शक्ति की जरूरत है और ऐसे संगठित व्यक्तियों की जरूरत है जो देश के लिए, धर्म के लिए, मातृभूमि के लिए बलिदान देने के लिए तैयार हो। और उन्होंने आनंदपुर साहिब में एक बड़ा सा आयोजन किया। यज्ञ भी साथ में था और वहां पर 10,000 जितने लोग उपस्थित हुए थे। गुरु गोविंद सिंह जी ने बहुत ही अच्छा एक प्रेरक प्रवचन दिया। सबके भीतर देशभक्ति, मातृभूमि के लिए भक्ति, राष्ट्रभक्ति उत्पन्न की। धर्म की रक्षा के लिए, सत्य की रक्षा के लिए अगर बलिदान भी देना पड़े तो भी तैयारी का साहस होना चाहिए। अधर्म के सामने खड़े होने की हिम्मत होनी चाहिए। ये सब बातें बहुत अच्छी तरह से बताई और फिर उन्होंने अपनी तलवार निकाल के कहा कि अकाल पुरुष की आराधना में जो संकेत मिला है वो ये है कि जब सत्य के लिए, धर्म रक्षा के लिए, जब असत्य के सामने हम ये तलवार उठा लेते हैं तो इसमें अकाल पुरुष परमात्मा की शक्ति होती है। यही तलवारी चंडी का प्रतीक है और आज इस कार्य के लिए एक बलिदान मांगती है तलवार। कौन तैयार है जो इस मातृभूमि के लिए, धर्म के लिए, संस्कृति के लिए अपना शीश चढ़ाने के लिए तैयार हो। 10,000 जितने लोग थे, सन्नाटा छा गया क्योंकि यहां सिर्फ शीश झुकाने की बात नहीं थी, शीश कटा के चढ़ा देने की बात थी। सब विचारग्रस्त थे कि ये क्या बोल रहे हैं। उसमें से एक दयाराम नाम का व्यक्ति खड़ा हुआ। गुरु गोविंद सिंह ने उसकी पीठ थपथपाई और उन्हें पीछे एक तंबू में ले गए। थोड़ी देर बाद एक खटाक सी आवाज आई और गुरु गोविंद सिंह जी हाथ में तलवार लेकर आए, जिस तलवार से ताजा खून टपक रहा था। फिर कहा कि अभी और बलिदान चाहिए, है कोई और तैयार? एक धर्मदास नामक व्यक्ति तैयार हुआ। तीसरी बात आए तो हिम्मत राय नामक व्यक्ति तैयार हुआ। उसके बाद मोहकम चंद और उसके बाद साहिब चंद। इस प्रकार 5 बार यह घटना हुई और 5 को बारी बारी ले गए और खून भरी तलवार लेके वापस निकले। सन्नाटा छा गया था, सब सोच विचार में थे और कुछ लोगों को प्रेरणा भी मिली कि नहीं, 5 लोगों ने बलिदान दिया, चलो हम भी तैयार हो जाए। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा कि जो धर्म के लिए, देश के लिए, संस्कृति के बलिदान देता है वो अकाल पुरुष को प्रिय होता है। धर्म के लिए जो शहीद होता है वो परमात्मा को प्रिय होता है। सब
सोच विचार में थी कि गुरु गोविंद सिंह वापिस आए, लेकिन अकेले नहीं आए। जिन 5 को बलिदान देने के लिए तंबू के भीतर ले गए थे, उन 5 को साथ में लेकर आए और वो 5 नए वस्त्रों में सज्ज थे और जो उनके 5 प्रतीक थे वो साथ में दिए। केश, कंगदा, किरपाण, कड़ा और कच्छा, वो 5 सिंबल दिए, धारण करने का आदेश दिया। साथ में कुछ नियम दिए कि जपू सिंह साहब आदि कुछ वाणियाँ है वो उनका रोज पाठ करना है। भक्ति के साथ शक्ति, साथ में किरपाण रखना है, तलवार रखना है और सबको भक्ति के साथ शक्ति का संदेश दिया और कहा कि धर्म की रक्षा के लिए, देश और संस्कृति की रक्षा के लिए कटिबद्ध हो। बलिदान देने के लिए आप जरा सा भी घबराए नहीं, निर्भय होकर आगे आए। और ऐसा एक एक व्यक्ति 1000 के सामने भारी पड़ता है। और धीरे धीरे वो जो शुरुआत हुई थी खालसा की, उसे कहा था खालिस यानी शुद्ध, शुद्ध के ऊपर से खालसा। और गुरु गोविंद सिंह ने उस 5 को अमृत पिलाया, अमृत पान करवाया। वो कैसे? एक कटोरे में पानी के साथ बताशा देख के जपू जी साहब का जप और वाहे गुरु की फतेह, वाहे गुरु का खालसा मंत्र के साथ घोलते हुए वो अमृत बनाया और 5 को पिलाया। 5 के नाम में पीछे सिंह लगाया। जो 5 पीछे दास और राय और चंद नाम थे, उसकी जगह 5 के पीछे सिंह लगाया कि दया सिंह, धर्म सिंह, हिम्मत सिंह, मोहन सिंह और साहिब सिंह। उसको 5 प्यारे किए, 5 प्यारे, जो 5 प्रिय व्यक्ति है जो परमात्मा को ऐसे। और उन 5 के हाथ में स्वयं ने अमृत पान किया और उनका भी नाम गोविंद राय था, उनमें से गोविंद सिंह जी किया, सिखों के 10वें गुरु। और इनके पीछे ये पूरी टीम तैयार हुई, पूरी फौज तैयार हुई जो अधर्म के सामने डट कर खड़े होते थे, सत्य के लिए, धर्म के लिए। शहीदगी की तैयारी थी और धीरे धीरे उनकी सेना तैयार होने लगी और वो हजारों की सेना के सामने भारी पड़ने लगे। इसीलिए गुरु गोविंद सिंह जी के बारे में एक उक्ति है कि चिड़ियों से मैं बाज तुड़ाऊं, गिदड़ों को मैं शेर बनाऊं, 1.25 लाख से 1 लड़ाऊं, तब गोविंद सिंह नाम धराऊं। ऐसे गोविंद सिंह जी ने जो उस समय सेना बनाई थी, उसके संस्कार अभी तक चल रहे हैं। और भारत देश में जो विभिन्न रेजिमेंट है फौज में, उनमें सिख रेजिमेंट आज भी एक महत्वपूर्ण है। और उनकी शूरवीरता के बारे में कई किस्से हैं। उस समय गोविंद सिंह जी के समय में तो थे, लेकिन वापस इस समय में भी। और आपने सब ने सुना है, देखा है कि ऐतिहासिक सारागढ़ी की घटना, जिसके ऊपर फिल्म भी बनी थी, जो आपने देखी होगी। तो उसके जो रूट्स है वो गुरु गोविंद सिंह जी की ये प्रेरणा में है। तो इसके साथ इस भक्ति और शक्ति के समन्वय और समर्पण की एक कथा के साथ आप सबको नमस्कार।